हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रवि कुमार एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हम समांतर श्रेणी कक्षा 10 के आज अध्याय से हम कुछ बेसिक नॉलेज आज सीखेंगे, जिसमें हम कुछ पदों के बारे में हम सीखेंगे। और पदों के साथ साथ उसमें क्या डिफरेंस, क्या सर्वांतर होता है, पहला पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है। तो आज हम इन पदों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम पदों को सीखने से पहले एक सीढ़ी नुमा एक सादृश्य बनाएंगे, और उस सीढ़ी की सहायता से हम सारे पदों का अध्ययन यहाँ करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हम एक सीढ़ी के टाइप से हम बना रहे हैं। तो इस सीढ़ी में जैसे आपने देखा होगा, सीढ़ी में बीच में चढ़ने के लिए, नीचे से ऊपर जाने के लिए कुछ पैर रखने का एक आपका पैरदान होता है। तो इस तरीके से आपकी सीढ़ी है, और इस सीढ़ी में आपके जैसे पैरदान ऊपर चढ़ने के लिए पैरदान होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे एक पैरदान बना देते हैं। तो ये आपका सबसे नीचे का पैरदान है। उसके बाद और सारे के सारे जो पैरदान यहाँ पे होंगे, वो सभी के सभी आपके एक समान दूरी पर लगे होंगे। तो इस प्रकार से हम सीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों। तो उस सीढ़ी की सहायता से ही हम आज सभी पदों के बारे में सीखने वाले हैं, और कौन सा पहला पद होता है, कौन सा दूसरा पद होता है, कौन सा तीसरा पद होता है, और पदों के बीच में जो आपका गैप होता है, जिसको हम सर्वांतर बोलते हैं, उस सर्वांतर का वैल्यू कौन सा यहाँ पे देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ सीढ़ियां बना रखी हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पहली सीढ़ी यानी कि वो हमारे पास A1 है, दूसरी सीढ़ी हमारे पास A2 है, तीसरी सीढ़ी प्यारे बच्चों हमारे पास A3 है, और चौथी सीढ़ी प्यारे बच्चों हमारे पास A4 है, पांचवी सीढ़ी प्यारे बच्चों A5 है, और छठी सीढ़ी प्यारे बच्चों A6 है, और सातवीं सीढ़ी प्यारे बच्चों A7 है, और आठवीं सीढ़ी प्यारे बच्चों A8 है। इसी प्रकार हम और भी सीढ़ी बनाएंगे, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा। तो हम प्यारे बच्चों यहाँ पे सीढ़ी का जो पहली सीढ़ी है, तो पहली सीढ़ी का जो हम पहले उसको जो प्रदर्शित करते हैं, जो दर्शाते हैं, उसका जो चिन्ह होता है, वो पहली सीढ़ी का जो हमारा प्रथम पद, जिसको हम बोलते हैं प्रथम पद, जो हमारे पास A1 है। और A1 का जो प्रथम पद का सूत्र होता है प्यारे बच्चों, वो हमारे पास A से दिखाया जाता है। अभी मैंने बोला था कि सीढ़ी में जितने भी आपके पैरदान यहाँ मैंने बना रखे हैं, उन सभी पैरदानों में जो आपके गैप हैं, वो बराबर बराबर के गैप होंगे। तो यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट गैप है A1 और A2 में जो गैप है, वो प्यारे बच्चों D है। इसी प्रकार सभी में बराबर का गैप है। तो यहाँ पर जब D है, तो A2 से A1 में भी जो A3 में भी जो गैप होगा प्यारे बच्चों, वो भी हमारे पास D होगा। तो इसी प्रकार सभी में समान प्रकार का गैप है। तो यहाँ पे आपका सभी में जो सर्वांतर होगा प्यारे बच्चों, वो D होगा। इसी प्रकार यहाँ पे A4 और A5 का जो गैप अभी हमने देखा D है, A5 A6 का गैप भी D, A7 A6 का गैप भी प्यारे बच्चों D। इसी प्रकार से A7 और A8 का भी गैप आपको प्यारे बच्चों आपका D है। तो अभी हमने क्या लिखा कि पहले पद यानी कि जो प्रथम पद है, उस प्रथम पद का जो सूत्र है प्यारे बच्चों, वो A है। अब हम दूसरे पद पे जाएंगे, यानी कि A2 पे जब जाएंगे, तो प्यारे बच्चों पहली सीढ़ी से अब दूसरी सीढ़ी पे जाएंगे, तो उसके बीच में हमने कितना गैप क्रॉस किया है, वो गैप हमारे पास प्रथम पद में जुड़ जाएगा। तो पहला पद हमने क्या लिखा था A, तो इसमें अगर दूसरे पद पे हम प्यारे बच्चों जाएंगे, तो इसका जो बीच का जो डिफरेंस है, जो समांतर है, वो हमारे दूसरे पद में जुड़ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास प्रथम पद का यानी पद का सूत्र हमारे पास A है, और इसके बीच में डिफरेंस प्यारे बच्चों D का है। तो ये सूत्र प्यारे बच्चों दूसरे पद का बन जाएगा A प्लस D। इसी प्रकार तीसरे पद की बात करें, तो पद तो प्यारे बच्चों हमारे पास A है। अब आगे जब उसका सूत्र लिखेंगे, तो हम कितने डिफरेंस, कितने समांतर को हमने क्रॉस पार किया है, यानी कि एक D और आपका दूसरा D, यानी कि ये हमारे पास तीसरे पद का सूत्र बन जाता है प्यारे बच्चों 2D। इसी प्रकार अगर हम चौथे पद की बात करें, तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों 1 2 3 यानी कि 3D। ऐसे ही हमारे पास पांचवें की प्यारे बच्चों बात करें, तो A प्लस आपका हो जाता है 4D। इसी प्रकार 6 की बात करें, तो A प्लस प्यारे बच्चों 5D। इसी प्रकार 7 की अगर बात करें, तो A प्लस आपका हो जाएगा 6D। ऐसे ही हमारा 8वां पद है, तो प्यारे बच्चों 8वें पद का क्या होगा, वो हमारा पद में रहेगा A, और A प्लस प्यारे बच्चों हो जाता है हमारा 7D। इसी प्रकार अभी हमने जो पद लिखे, तो प्रथम पद A1 होता है, और A1 को अगर हम पद के रूप में लिखे, पहले सूत्र के रूप में लिखें, तो A हो जाएगा। और दूसरे की अगर हम बात करें, तो पहले पद और दूसरे पद में गैप प्यारे बच्चों D का है,
तो यहाँ पे आपका पद के साथ यानी पहले पद के साथ आपका डी जुड़ जाएगा, a प्लस डी। और तीसरे की अगर बात करें तो a प्लस 2d, और चौथे की बात करें तो a प्लस 3d। इसी प्रकार हमने 8वें पद का देखा तो a प्लस 7d। अगर हम ऐसी बात करें 100वें पद की तो प्यारे बच्चों a प्लस, अगर हम 100वें पद की भी बात करें तो यहां से हमारे पास हो जाता है प्यारे बच्चों a100 की अगर हम बात करें तो यहां से जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा a प्लस 99d। इसी प्रकार अगर हम 70 यानी कि 110 की बात करें, यानी कि a प्लस 110 अगर पद की बात करें तो a प्लस 109d। इसी प्रकार अगर हम a1000 की बात करें तो प्यारे बच्चों d में एक कम हो जाएगा, यानी कि 1000 में से अगर हम एक कम करेंगे तो प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा a प्लस 999d। तो अभी हमने इसी प्रकार अगर हम कोई भी पद का अगर मान निकालें तो उसमें d में उस वैल्यू से एक कम करके हम लिख देंगे। अगर हमने 1000 की बात की है तो a प्लस 999d, अगर हमने 100 की बात की है तो a प्लस 99d, 110 की बात की है तो a प्लस 109d। अगर ऐसे ही हम 10,000 की बात करें तो वहां पे भी हमारा हो जाएगा a प्लस 9,999d। तो ऐसे अगर हम इसी सहायता से हम एक सवाल अगर जो बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है 1 नंबर में, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रथम 4 पद निकालिए। प्रथम 4 पद निकालिए। प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। जबकि a बराबर हमें दिया है प्यारे बच्चों 10 और d बराबर प्यारे बच्चों दिया है हमें 5। अब प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, यानी कि अब हमें निकालना है प्यारे बच्चों a1 निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है। अब हमें जो सूत्र आपके 4 पद निकालने हैं जिसमें हमें a का मान और d का मान प्यारे बच्चों दे रखा है, यानी कि पहला पद दे रखा है और उसके बीच में जो गैप है जिसको हम सर्वांतर बोलते हैं वो सर्वांतर हमें दे रखा है 5। अब अभी हमने लिखा है कि अगर पहले पद की बात करें तो प्यारे बच्चों पहला पद यानी कि इसका सूत्र लिखेंगे तो वो होता है a। तो पहला पद यानी कि आपका प्यारे बच्चों होता है a और a की वैल्यू हमें दे रखी है 10। इसी प्रकार प्यारे बच्चों दूसरा पद और दूसरे पद में जो सूत्र है प्यारे बच्चों वो हमें दे रखा है a प्लस d। तो a प्लस d, a प्लस d और इसका जो वैल्यू हम इसको रख के मान रखेंगे तो a का मान प्यारे बच्चों 10 और d का मान है प्यारे बच्चों 5। तो इसी प्रकार इसका जो टोटल आ जाता है यानी कि दूसरा पद हमारे पास प्यारे बच्चों आ जाता है 15। ऐसे ही तीसरे पद की बात करें तो तीसरे पद का सूत्र होता है a प्लस 2d बराबर 10 प्लस 2 गुणा 5। ऐसे ही 10 प्लस 2 पंजे 10 यानी कि आपका बराबर हो जाता है 20। इसी प्रकार चौथे पद का प्यारा बच्चों सूत्र होता है a प्लस 3d बराबर 10 प्लस 3 गुणे 5 बराबर में हो जाएगा प्यारे बच्चों 10, 3 पंजे 15 और 15 में प्यारे बच्चों अगर हम 10 जोड़ दें तो ये बन जाता है 25। इसी प्रकार हमें एक एपी यानी कि एक समांतर श्रेणी बनके तैयार हो जाती है। तो वो समांतर श्रेणी का हम इसको लिखना चाहें तो ये हमारे पास बन जाती है एपी बराबर पहला पद आपका है 10, दूसरा पद आपके पास है 15, तीसरा पद आपके पास प्यारे बच्चों 20 और चौथा पद प्यारे बच्चों आपके पास 25। अगर हम ऐसे ही आगे भी निकालना चाहें तो ऐसे हम सूत्र की सहायता से आगे जितने भी पद अगर हमें निकालने हो वो हम अपना पद निकाल सकते हैं। मुझे आशा है कि वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें